नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जी हां, यूपी में बीजेपी की जीत को इन्हीं शब्दों में किया जा सकता है बयां। पीएम मोदी ने अकेले दम पर यूपी का किला फतेह कर लिया। बीजेपी गठबंधन को न सिर्फ बहुमत मिला बल्कि सीटें 325 तक पहुंच गई। जीत का दम भरने वाले अखिलेश और मायावती की सीटें मिलाकर भी 100 तक नहीं पहुंच सकी। कैसे ये जीत कई मायनों में बेहद खास है, आगे क्या बदलने वाला है, कैसे ये जीत भविष्य की झलक दिखा रही है, आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बुआ जी भी गई, भतीजे का भी गया और भतीजे का नया यार भी गया। 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस टुकड़ा साफ। कुछ बचने वाला है। सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा। ये सत्ता का गुलाल है जिससे प्रधानमंत्री मोदी का सियासी दामन खिल उठा है। ये देश का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बदलने वाली जीत का रंग है। ये सियासी संग्राम से निकली सत्ता की सबसे बड़ी होली है। ये देश के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी का 15 साल का वनवास खत्म करने वाली विजय है। ये नोटबंदी के फैसले पर सबसे बड़ा जनादेश है। ये बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई जीत है। चुनावी रणनीति में विरोधियों के खिलाफ ये सबसे कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक है। ये समाजवादी पार्टी के वोट गणित और ब्रांड अखिलेश की चमक फीकी करने वाला फैसला है। ये बहुजन समाज पार्टी के वोट गणित को बिगाड़ने वाली विजय है। ये राहुल गांधी को पहले से भी ज्यादा गहरे मंथन के लिए मजबूर करने वाली जीत है। ये गुलाल, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, मिठाइयों का दौर, फूलों की बारिश, जीत के जयकारे, और दिल खोलकर मुस्कुराते चेहरे, और सिर्फ बीजेपी के जश्न का नहीं बल्कि 2014 से चल रही मोदी की बरकरार सुनामी का मंजर है। गठबंधन की सियासत, राजनीतिक दोस्ती के नफे नुकसान का हिसाब किताब और विरोधियों की जीत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। चुनाव नतीजों के आंकड़े सामने आए तो यूपी के नक्शे पर बीजेपी के साथ साथ एक और तस्वीर उभर कर सामने आई। अब ये पूरी तरह पीएम मोदी का यूपी है। केंद्र में सरकार और 80 में से 73 सांसद होने के बावजूद यूपी की जीत तो बहुत जरूरी थी और इस जरूरत को मोदी के सियासी जुनून ने पूरा कर दिया। 18 दिन में 24 रैलियां करने वाले बीजेपी के स्टार प्रचारक, 3 दिन वाराणसी में रहकर यूपी जीतने के लिए सारी ताकत झोंकने वाले काशी के सांसद, अपनी नीतियों से उत्तर प्रदेश का विश्वास जीतने वाले नेता और क्षेत्रीय दलों की जड़ें हिला देने वाले पीएम मोदी ने इस जीत से बहुत कुछ साबित कर दिया है। यूपी में मोदी बीजेपी का चेहरा थे तो विरोधियों के लिए मुद्दा भी, मगर एक ही झटके में उन्होंने समाजवादी पार्टी के काम, कांग्रेस के दावे और बीएसपी के वोट गणित को फेल कर दिया। इस जीत के असली नायक मोदी ही हैं।
यूपी के सीएम अखिलेश यादव और पूर्व सीएम मायावती के सामने बीजेपी ने सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया। वो पीएम मोदी के नाम पर ही चुनावी संग्राम में कूद गई और अंजाम सबके सामने है। 2014 में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर वाराणसी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले सांसद वो बने, तो अब पूरे यूपी में मोदी को वोट और विश्वास दोनों सौंप दिए गए हैं। यूपी में मोदी की यह जीत सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि देश की सियासत को बदल देगी। दो 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मोदी लहर ने ही बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और दोबारा प्रधानमंत्री बनने की तस्वीर भी इस जीत से बहुत कुछ साफ हो गई। यूपी में मिली इस जीत से बीजेपी की कई विजय यात्रा जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने का मतलब है सियासी सफर में कई मंजिलें आसानी से हासिल कर लेना। मोदी के दम पर मिली इस जीत के बाद राज्यसभा में बीजेपी के अच्छे दिन आ जाएंगे। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। राज्यसभा में बीजेपी को यूपी के कोटे से ज्यादा सीटें मिल सकेंगी। इसी साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी यूपी की ये जीत बहुत मायने रखती है। अब बीजेपी को अपना मनपसंद राष्ट्रपति चुनने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। भविष्य में शायद पुरातत्व विभाग खोलना पड़ेगा कि इस देश में कोई कांग्रेस पार्टी थी क्या। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, साफ हो गए। ओडिशा में चुनाव हुआ, साफ हो गए। कुछ बचा नहीं है साहब। मोदी की यह जीत बता रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती की साइकिल सत्ता के एक्सप्रेसवे पर बहुत पीछे रह गई। यूपी में सीएम का चेहरा न होने के बावजूद जनता ने पीएम मोदी को कबूल किया है। बुंदेलखंड की धरती डोल रही है। अखिलेश और राहुल गांधी की लामबंदी, मायावती के लगाए गए आरोप और तमाम विरोधियों के सियासी दाव पेच काम नहीं आए। अखिलेश ने तमाम दावे किए कि काम बोलता है, मगर यूपी ने मोदी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को काम करने का मौका दिया है। मोदी के साथ उनकी किचन कैबिनेट ने भी बहुत मेहनत की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 150 रैलियां। मोदी कैबिनेट से लेकर यूपी के तमाम बीजेपी नेताओं की फौज पूरे यूपी में रैलियां और जनसभाएं करती रही और खुद प्रधानमंत्री ने यूपी जीतने के लिए बनाई गई रणनीति पर काम किया। यूपी की जीत इस बात का इशारा करती है कि प्रधानमंत्री बनने के बावजूद मोदी का सियासी सफर थमा नहीं है। देश चलाने के साथ साथ उन्हें राज्यों की फिक्र भी रहती है।
इसलिए पीएम बनने के बाद भी उन्होंने हर राज्य के विधानसभा चुनाव में पूरी शिद्दत के साथ रैलियां की और उसी का नतीजा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के आईने में मोदी का सियासी स्टारडम एक बार फिर चमकता हुआ नजर आ रहा है। मोदी लहर को खत्म बताने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नोटबंदी को सड़क से संसद तक कोसने वाली कांग्रेस की हर रणनीति नाकाम साबित हुई। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने प्रचार की ऐसी कमान संभाली कि विरोधियों के हर आरोप बेमानी साबित हो गए। चुनावी रैलियों में वो जाने पहचाने अंदाज में नजर आए। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, सेना और देश हित में वोट मांगे। कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन में लगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए नतीजे एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं है, क्योंकि अब तक देश के 14 राज्यों में बीजेपी की सत्ता का परचम लहरा रहा है। यूपी में पीएम मोदी का विजय रथ रोकने के लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। वोटिंग के फौरन बाद और चुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन के पत्ते भी खोल दिए। मगर मोदी की इस जीत ने विरोधियों के लिए सत्ता के सारे रास्ते बंद कर दिए। यूपी का सबसे बड़ा दंगल जीतकर पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया है कि वो सत्ता संग्राम के सबसे बड़े सुल्तान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।